दोस्तों आज की कहानी है बहू बेटी क्यों बदल गए सपना की माँ के तेवर। तो दोस्तों अगर आपने कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन कर दे ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सपना की माँ दामाद के आधुनिक होने की प्रशंसा करने आगाती नहीं थी, लेकिन जब बेटे अनुराग ने अपनी शादी के लिए अपनी पसंद का जिक्र किया तो उनके तेवर जब से वे सपना की शादी करके मुक्त हुई तब से हर समय प्रसन्न दिखाई देती थी। उनके चेहरे से हमेशा उल्लास टपकता रहता था। मेहरी से कोई गलती हो जाए, दूध वाला दूध में पानी अधिक मिला कर लाए अथवा झाड़ू पोछे वाली देर से आए, सब माफ था। अब वे पहले ही तरफ उन पर बरसती नहीं थी। जो भी घर में आता उत्साह से उसे सुनाने बैठ जाती कि उन्होंने कैसे सपना की शादी की, कितने ऐसे लोग मिल गए, लड़का बड़ा अफसर है, देखने में राजकुमार जैसा, फिर भी एक पैसा दहेज का नहीं लिया। ससुर तो कहते थे कि आपकी बेटी ही लक्ष्मी है और क्या चाहिए हमें, आपकी दया से घर में सब कुछ तो है, किसी बात की कमी नहीं, बस सुंदर सुसंस्कृत व सुशील वो मिल गई, हमारे सारे अरमान पूरे हो गए। शादी के बाद पहली बार जब बेटी ससुराल से आई तो कैसे हवा में उड़ी जा रही थी। वहाँ के सब हालचाल अपने घर वालों को सुनाती। कैसे उसकी सास ने इतने दिनों पलंग से नीचे पाँव ही नहीं धरने दिया। वह तो रानिया सी रही वहाँ, घर के कामों में हाथ लगाना तो दूर, वहाँ तो कभी मेहमान अधिक आ जाते थे तो सास दुलार से उसे भीतर भेजती हुई कहती, बेचारी सुबह से पाँव लगने लगते थक गई, नाते रिश्तेदार क्या भागे जा रहे हैं, कहीं जा बैठकर आराम कर ले थोड़ी देर। और उसी ननंद अपनी भाभी को सहारा देकर पलंग पर बैठा आती। ये सब जब उन्होंने सुना तो फूली नहीं समाई, कलेजा गज भर का हो गया। दिन भर साव से रस ले करके वे बेटी की ससुराल की बातें पड़ोसिन को सुनाने से भी नहीं सूखती। उनकी बातें सुनकर पड़ोसिन को ईर्ष्या होती। ये सपना के ससुराल वालों को लक्ष्य कर कहती, कैसे लोग फंस गए इनके चक्कर में, एक पैसा भी दे नहीं दिया देना पड़ा। बेटी के विवाह में और ऐसा शानदार रोबीला कर मिल गया, ऊपर से ससुराल में इतना लाड प्यार। उस दिन अरुणा मिलने आई तो वे उसी उत्साह से सब सुना रही थी। लो जी, सपना को तो AM 20 में छोड़ने तक का अफसोस नहीं रहा, बहुत पढ़ा लिखा खानदान है, कहते हैं AM क्या बाद में ये की यूनिवर्सिटी में PhD भी करवा देंगे। पढ़ने लिखने में तो सपना हमेशा ही आगे रही है। अब ससुराल भी कद्र करने वाला मिल गया, फिर क्या सपना नौकरी करेगी तो इतना पढ़ा रहे। अरुणा ने उनके उत्साह को थोड़ा कसने की कोशिश की। नहीं जी, भला उन्हें क्या कमी है जो नौकरी करवाएंगे, घर की कोठी है, हजारों रुपये कमाते हैं हमारे दामाद जी, उन्होंने सफाई दी तो सपना इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, बस शौक वे लोग आधुनिक विचारों के हैं न, इसलिए पता है आपको सपना बता दिए कि सास ससुर और बहू एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, रसोई में खटके के लिए तो नौकर साकर है और खाने पहनाने में के ऐसे शौकीन हैं कि पर्दा तो दूर की बात है, मेरी समना तो सिर भी नहीं ढकती। ससुराल में अच्छा अरुणा ने आश्चर्य से कहा, मगर शादी के महीने भर बाद लड़की ससुराल में सिर तक न ढके ये बात उनके गले नहीं उतरी। शादी के समय सपना तो कहती थी कि मेरे पास इतने ढेर सारे कपड़े, तरह तरह के सलवार सूट, मैक्सी और गाउन सब धरे रह जाएंगे, शादी के बाद तो साड़ी में गठरी बनकर रहना होगा। पर संयोग से ऐसे घर में गई है कि शादी से पहले बने सारे कपड़े काम में आ रहे हैं। उसके सास ससुर को तो ये भी ऐतराज नहीं की, बाहर घूमने जाते समय भी सही, लेकिन बहन जी ये बातें क्या सास ससुर कहेंगे, ये तो पड़ी लिखी लड़की खुद सोचे कि आखिर कुंवारी और विवाहित में कुछ तो फर्क है। श्रीमती अरुणा से नहीं रहा गया। उन्होंने सोचा कि शायद श्रीमती अरुणा को की पुत्री के सुख से जलन हो रही है, इसलिए उन्होंने और रस लेकर कहना शुरू किया, तो मैं तो डरती थी, मेरी सपना को शुरू से ही सुबह देर से उठने की आदत है, पराए घर में कैसे निभेगी, पर वहाँ तो
अब बिस्तर पर ही चाय लेकर आराम से उठती है। फिर उठे भी किस लिए, स्वयं को कुछ काम तो करना नहीं पड़ता। सलोंगी बहन जी श्रीमती अरुणा उठते उठते बोली, अब तो आप अनुराग की भी शादी कर डाली, डॉक्टर हो ही गया है, फिर आपने बेटी विदा कर दी, अब आपकी सेवा टहल के लिए बहू आनी चाहिए, इस घर में भी तो कुछ रौनक होनी ही चाहिए। कहते कहते श्रीमती अरुणा के होठों की मुस्कान कुछ ज्यादा ही तीखी हो गई। कुछ दिनों के बाद सपना के पिताजी ने अपनी पत्नी को एक फोटो दिखाते हुए कहा, देखो जी कैसी है ये लड़की, अपने अनुराग के लिए AS पास है, रंग भी साफ है, घर बार कैसा है। उन्होंने लपक कर फोटो हाथ में लेते हुए पूछा, घर बार से क्या करना है, खानदानी लोग हैं और दहेज वगैरह हमें एक पैसा का नहीं चाहिए, ये मैंने लिख दिया है। उन्हें ये क्या बात हुई जी, आपने अपनी तरफ से क्यों लिख दिया, हमने क्या उसे डॉक्टर बनाने में कुछ खर्च नहीं किया, और फिर वे तो जो देंगे उन्हीं की बेटी की गृहस्थी के काम आएगा। अनुराग भी आकर बैठ गया था और अपने विवाह की बातों को मजे लेकर सुन रहा था। बोला, माँ मुझे तो लड़की ऐसी चाहिए जो सोसाइटी में मेरे साथ इधर उधर जा सके, ससुराल की दौलत का क्या करना है, बेशर्म माँ, बाप के सामने ऐसी बातें करते तुझे शर्म नहीं आती, तुझे अपनी ही पड़ी है, हमारा क्या कुछ रिश्ता नहीं होगा, उसने हमें भी तो बहू चाहिए, ठीक है तो मैं लिख दूं, उन्हें की सगाई के लिए कोई दिन तय कर ले। लड़की दिल्ली में भैया भाभी ने देख ही ली है और सबको बहुत पसंद आई है, फिर शक्ल सूरत से ज्यादा तो पढ़ाई लिखाई माने रखती है, वह अर्थशास्त्र में है, MA है, उधर लड़की वालों को स्वीकृति भेजी गई है, इधर वे शादी की तैयारी में जुट गई, सामान की लिस्टें बनने लगी। अनुराग जो अब सपना के ससुराल की तारीफ के पल बांधती, अपनी माँ की बातों से सीख खींच जाता था, आज उन्हें सुनाने के लिए कहता, देखो माँ, बेकार इतनी सारी साड़ियाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरी लड़की के पास शादी के पहले के कपड़े होंगे, वे बेकार में पड़े बक्सों में सड़ते रहे तो इससे क्या फायदा। तो तू क्या अपने बहू को कुम्हारी छोकरिया कैसे कपड़े यहाँ पहनाएंगा, वह सिला सी पड़ी क्यों, जब जीजा जी सपना को पहना सकते हैं तो मैं नहीं पहना सकता। वे मन महसूस कर रह गई, इतने साफ से साड़ियाँ खरीद कर लाई थी, सोचा था सगाई पर ही लड़की वालों पर अच्छा प्रभाव पड़ गया तो वे बाद में अपने आप थोड़ा ध्यान रखते और हमारी हैसियत व मान सम्मान ऊंचा समझकर ही सब कुछ करेंगे। मगर यहाँ तो बेटे ने सारी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो कुछ उदास थी, उन्हें करवटे बदलते देख कर पति बोले, सुनो जी, अब घर के काम के लिए एक नौकर रख लो। क्यों? वह एकाएक चौंकी, हाँ क्या पता तुम्हारे बहू को भी सुबह 8 बजे बिस्तर पर चाय पीकर उड़ने की आदत हो तो घर का काम कौन करेगा। वे शक पका गई, सुबह उठी तो भेद शांत और संतुष्ट थी। पति से बोली, तुमने अच्छी तरफ लिख दिया है ना जी, ऐसी उनकी बेटी वैसी ही हमारी दान दहेज में एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ किस बात की कमी है? मैं तो आते ही घर की साबिया उसे सौंप कर अब आराम करूंगी। पर माँ जरा ये तो सोचो, ये वह अच्छी श्रेणी में MA पास है, क्या पता आगे शोधकार्य आदि करना चाहिए। फिर ऐसे में तुम घर की जिम्मेदारी उस पर छोड़ दोगी तो वह आगे पढ़ कैसे सकेंगी। ये अनुराग का उनकी समझ में नहीं आया कि एकाएक क्या जवाब दे। कुछ दिन बाद जब सपना ससुराल से आई तो वही उससे बात बात पर टोक देती, क्यों रही तू ससुराल में भी ऐसे ही सिर उगड़े टोलती रहती है क्या? वहाँ तो ठीक से रह कर बहुओं की तरफ और अपने पुराने कपड़ों का बक्सा यहीं छोड़ कर जाना। शादीशुदा लड़कियों को ऐसे ढंग सुहाते संवरता। सपना ने जब बताया कि वह यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रही है तो वे बरस ही पड़ी। अब क्या उम्र भर पढ़ती ही रहेगी? थोड़े दिन सास ससुर की सेवा कर, कौन बेचारे सारी उम्र बैठे रहेंगे तेरे पास। आश्चर्यचकित सपना देख रही थी कि माँ को हो गया क्या है।